हेलो एवरीवन, बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही अच्छा है और टॉपिक है एडजेक्टिव। इससे पहले हमने नाउन कंप्लीट कर लिया है और प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो एडजेक्टिव है। ज़रा इसको समझेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एडजेक्टिव को पहले समझेंगे कि एडजेक्टिव हम लोग कहते किसे हैं। तो देखिए, an adjective is a word that modifies a noun or a pronoun। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है और इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्लियर है? तो देखिए, इसके कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं। इसको पूरी डिटेल में समझेंगे तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं जिससे आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं रोहन was a handsome boy, he is an intelligent boy। They have a big house। नेक्स्ट देखिए, I have 4 friends। There are many chairs in the class। You have some money। You have some money। नेक्स्ट देखिए, she was a beautiful girl। She was a beautiful girl। तो मैंने आप लोगों को ये डेफिनेशन समझाने के लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं। इन एग्जाम्पल से आपको समझेंगे कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो किस तरीके से काम करता है और होता क्या है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला सेंटेंस दे रखा है रोहन वॉज अ हैंडसम बॉय। रोहन वॉज अ हैंडसम बॉय। रोहन एक सुंदर लड़का है। तो यहां पर देखिए, ये जो मेरा बॉय है एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। और यहां पर ये बॉय के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये एक एडजेक्टिव है, ये क्वालिफाई कर रहा है बॉय को। जो बॉय है वो हैंडसम है। बॉय कैसा है? हैंडसम है। तो देखिए यहां पर ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए बॉय वाली बात, ये मेरा नाउन है बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो देखिए यहां पर ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉय को। यहां पर भी बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। यहां पर लड़का हैंडसम था और यहां पर लड़का कैसा है? इंटेलिजेंट है। कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो यहां पर ये इंटेलिजेंट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है बॉय के बारे में। तो ये मेरा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, दे हैव अ बिग हाउस। अब यहां पर हाउस मेरा
नाउन है। हाउस क्या है? हाउस मेरा नाउन है। और हाउस कैसा है? बड़ा है, बिग है। तो यहां पर जो बिग है ना, वो हाउस के लिए कुछ ऐड कर रहा है, कुछ डिटेल ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है? कुछ डिटेल ऐड कर रहा है, यानी उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो कैसा है हाउस? बिग है। तो यहां पर ये बिग जो है वो एक एडजेक्टिव है। बिग क्या है? एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव फ्रेंड्स। और कितने फ्रेंड्स हैं? 4 फ्रेंड्स हैं। अब देखिए यहां पर फ्रेंड्स मेरा एक नाउन है, आई हैव फ्रेंड्स। और कितने हैं? 4 फ्रेंड्स। कितने हैं? 4 फ्रेंड्स। तो जो नाउन में ऐड डिटेल कर रहा है, जो डिटेल है वो ऐड कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है फ्रेंड्स की। कितने हैं? 4 हैं। तो यहां पर ये भी एक एडजेक्टिव है। क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर मैनी चेयर्स इन द क्लास। अब देखिए यहां पर चेयर्स क्या है? नाउन है। चेयर्स क्या है? एक नाउन है। और कितनी है? बहुत सारी चेयर्स हैं। कितनी है? बहुत सारी। तो यहां पर ये जो नाउन से पहले जो आ रहा है, इसमें कुछ डिटेल ऐड कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहां पर भी ये मेरा एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। बात क्लियर हो रही है ना? समझ आ रहा है? देखिए, यू हैव सम मनी। अब मनी मेरा क्या है? नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और कितना धन है? सम, कुछ धन है। तो यहां पर जो कुछ जो शब्द आ रहा है, ये जो आ रहा है सम, ये मेरा एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां पर देखिए, ये मेरी वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है, और गर्ल मेरी एक नाउन है। क्या है? गर्ल एक नाउन है। और नाउन में कुछ डिटेल ऐड कर रहा है। क्या? लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल है। लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो यहां पर जो ब्यूटीफुल है वो मेरा एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। अब यहां पर जरा एक सेंटेंस और देखिए, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा था। अगर मैं आपसे ये कहूं, ही इज इंटेलिजेंट, दे आर एक्टिव। अब यहां पर देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, दे आर एक्टिव। तो यहां पर जो इंटेलिजेंट है और एक्टिव है, पहले समझिए, ही, यहां पर इंटेलिजेंट कौन है? ही है। इंटेलिजेंट कौन है? ही है। और एक्टिव कौन है? दे हैं। इंटेलिजेंट ही है, यानी ये जो डिटेल ऐड कर रहा है वो किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में। तो ही एक प्रोनाउन है और डिटेल ऐड कर रहा है प्रोनाउन के बारे में, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो मेरा एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव है और किसके बारे में बता रहा है? ही के बारे में। क्योंकि इंटेलिजेंट जो है ना, वो ही है। इंटेलिजेंट क्या है? वो ही है। ऐसे ही एक्टिव यहां पर कौन है? एक्टिव वे हैं। एक्टिव कौन है? एक्टिव दे है। तो दे यहां पर एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की जो क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को जो कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कौन दे रहा है? एक्टिव दे रहा है। और किसके बारे में दे रहा है? दे के बारे में। तो यहां पर दे प्रोनाउन है और एडजेक्टिव मॉडिफाइज कर रहा है किसको? प्रोनाउन को, दे को। तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बता दी। ये मैंने डेफिनेशन के रूप में बताया था कि जो डेफिनेशन ये कह रही है वो इस तरीके से हम लोगों को नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करती है। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करती है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये कुछ एग्जांपल्स बता दिए। बात क्लियर है? अब जैसे मैं आपसे ये कहूं, रोहन हैज अ लॉट ऑफ water. रोहन हैज अ लॉट ऑफ वाटर, या आप यहां पे कह दीजिए प्लेंटी ऑफ वाटर। आप यहां पर या तो लॉट ऑफ कह दीजिए या लॉट्स ऑफ कह दीजिए।
लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, आप इनमें से कुछ भी कह दीजिए। कहने का मतलब है वाटर मेरा एक अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर मेरा एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ। इनका सभी का मतलब है ज्यादा, इनका सभी का मतलब है ज्यादा, यानी बहुत अधिक मात्रा में। तो रोहन के पास क्या है, बहुत अधिक मात्रा में वाटर है, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनका मतलब अधिक मात्रा में। तो बात क्लियर है। तो ये भी मेरे एक एडजेक्टिव हैं, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव्स है। लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये मेरे एडजेक्टिव हैं। बात क्लियर है। तो डेफिनेशन से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव इस डेफिनेशन को मॉडिफाई कर रहा है नाउन और प्रोनाउन को। तो मैंने आप लोगों को इसमें समझा दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को, मैंने अभी आपको क्या बताया, इसकी एक डेफिनेशन बताई। अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए जो एडजेक्टिव है और क्या काम करता है, मैंने बताया था एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन एक ये शब्द नहीं होता, ये और भी कुछ होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, एक तो ये वर्ड होता है, हाँ, और एक होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और एक होता है, अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है फ्रेज और एक होता है क्लॉज। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या होता है, एक तो होता है फ्रेज और एक होता है क्लॉज। अब आपको बता दूं, जो वर्ड है और ये जी चीजें हैं, ये भी मॉडिफाई करती हैं किसको, नाउन को और प्रोनाउन को। इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं, इसमें किसके, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं। तो देखो दो चीजें, एक वर्ड है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दो होते हैं, एक तो क्या हो गया, फ्रेज हो गया, एक हो गया क्लॉज। तो ये भी हमारे नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। वर्ड्स का तो हमने समझ लिया। अब देखिए यहां पर समझिए, अगर मैं आपसे यह कहूं रोहन was a clever, रोहन वॉज क्लेवर, सीधा कह दिया मैंने, रोहन वॉज क्लेवर। तो देखिए यहां पर क्लेवर क्या है, एक एडजेक्टिव है, और किसको बता रहा है, रोहन को, यानी किसको क्वालिफाई कर रहा है, रोहन को क्वालिफाई कर रहा है। रोहन के बारे में कुछ डिटेल ऐड कर रहा है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है कि जो रोहन है वो क्लेवर है। तो ये एक वर्ड है, ये जो एडजेक्टिव है एक वर्ड है जो रोहन को मॉडिफाई कर रहा है। बात क्लियर है। दूसरा देखिए एक और सेंटेंस, अगर मैं आपसे कहूं दिस इज अ ब्यूटीफुल चेयर। अब देखिए यहां पर ये चेयर मेरा एक नाउन है और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, जो किसकी विशेषता बता रहा है, चेयर की। किसकी विशेषता बता रहा है, चेयर की। चेयर है लेकिन कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो यहां पर एक वर्ड ही तो है, ब्यूटीफुल क्या है, एक वर्ड है, और वर्ड क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, है ना। वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, चेयर को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पर ये वर्ड है। तो मैंने आपको बता दिया वर्ड जो है वो क्वालिफाई कर सकता है नाउन को या प्रोनाउन को। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि देखिए शी वॉज ब्यूटीफुल, अब यहां पर ये ब्यूटीफुल है, वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, शी को, और शी मेरा क्या है यहां पर, प्रोनाउन है। शी क्या है, प्रोनाउन है, और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, एक वर्ड है, और ये एडजेक्टिव जो वर्ड है वो केवल किसको कर रहा है, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये केवल एक सिंगल ऐसा शब्द है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है। अब मैं आप आगे बात करता हूं ये फ्रेज की और क्लोज की। फ्रेज और क्लोज
जो है वो भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, वो भी क्वालिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। तो समझते हैं, देखिए फ्रेज कैसे करता है। तो यहां पर यह है, दिस इज अ शर्ट ऑफ ब्लू कलर। यहां पर देखिए, दिस इज अ शर्ट ऑफ ब्लू कलर। यह कौन से कलर की शर्ट है? ब्लू कलर की शर्ट है। तो अब यहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि यह फ्रेज कैसे मॉडिफाई करता है, फ्रेज कैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसी नाउन के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको कहा यहां पर शर्ट है, दिस इज अ शर्ट। यहां पर शर्ट एक नाउन है। शर्ट क्या है? एक नाउन है। अब बताइए वो शर्ट है कैसी? ब्लू कलर पूरा। तो देखिए ये जो है ना, ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर की, ब्लू कलर की। तो देखिए ये 1 2 3 वर्ड्स हैं। कितने हैं? 3 वर्ड्स हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। और अब बताइए, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये किसको बता रहे हैं? शर्ट को ही तो बता रहे हैं। ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? शर्ट की। शर्ट कैसी है? ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर की शर्ट है, तो शर्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहां पर ये पूरा जो होगा वो क्या होगा? मेरा ये फ्रेज होगा। क्या होगा? ये फ्रेज होगा और ये एडजेक्टिव होगा। ये एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या ये एडजेक्टिव फ्रेज है? क्यों है एडजेक्टिव फ्रेज? क्योंकि जो पूरा जो ग्रुप है ना, 3 वर्ड्स का जो ग्रुप है, वो पूरा एक शर्ट को मॉडिफाई कर रहा है। किसको? एक शर्ट को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहां पर ये एडजेक्टिव होगा। और कौन सा है? एडजेक्टिव फ्रेज होगा। कौन सा? एडजेक्टिव फ्रेज। मैं आपको एक बात और बताता हूं बच्चों। तो देखो, जब भी फ्रेज होगा तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों नहीं होंगी। सब्जेक्ट और वर्ब फ्रेज में नहीं होती। याद रखना, जब भी कभी फ्रेज की बात होगी और फ्रेज आएगा तो उसमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा और वर्ब नहीं होगी। अगर मैं क्लॉज की बात करूं तो क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी। दोबारा बताना चाहूंगा, अगर कभी फ्रेज की बात हो तो फ्रेज में सेंस होता है, मीनिंग का सेंस होता है, लेकिन उसका सब्जेक्ट नहीं होता और उसकी वर्ब नहीं होती। क्लियर? लेकिन अगर मैं क्लॉज की बात करूं तो क्लॉज का मीनिंग का सेंस होगा, सब्जेक्ट होगा और खुद की वर्ब होगी। बात क्लियर है? मीनिंग कंप्लीट ना हो वो कोई टेंशन नहीं, मीनिंग कंप्लीट हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगी। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम लोग देखते हैं अब इसी चीज को। तो मैंने आपको बताया था जो शर्ट है ये शर्ट है, और शर्ट के बारे में जो डिटेल ऐड कर रहा है वो ये है। जो शर्ट है वो कैसी है? वो है हमारी ब्लू कलर की, ब्लू कलर की। तो क्लियर है? तो यहां पर शर्ट को ये फ्रेज बना। अब यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, द टॉल बॉय in the white shirt in the white shirt is Aman. The tall boy in the white shirt is Aman. अब मैंने यहां पर ये कहा बच्चों कि the tall boy in the white shirt is Aman. ये सेंटेंस है मेरा। तो देखिए समझते हैं, मैंने कहा टॉल, तो यहां पर टॉल क्या है? एक बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, और बॉय मेरा एक नाउन है। बॉय क्या है? एक नाउन है, और बॉय कैसा है? टॉल है। तो यहां पर ये टॉल क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया।
टॉल क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बॉय है। अगर मैंने कहा द बॉय, तो कोई भी बॉय सीधा बॉय है, उसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है ना। लेकिन यहां पर कह रहा हूं मैं टॉल बॉय, क्लियर है, टॉल बॉय, ब्लैक बॉय, हैंडसम बॉय, है ना, क्यूट बॉय। तो ऐसे हम लोग बता रहे हैं, तो ये हम कुछ एडजेक्टिव ऐड कर रहे हैं बॉय से पहले। तो यहां पर ये बॉय है और बॉय के बारे में क्या मॉडिफाई कर रहा है, टॉल, टॉल मॉडिफाई कर रहा है बॉय को, क्योंकि कुछ उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो टॉल बॉय। तो ये तो इसको कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, इन द वाइट शर्ट, इन द वाइट शर्ट, किसमें, वाइट शर्ट में है, किसमें, तो वाइट शर्ट में है। अब बताइए, वाइट शर्ट में है जो अमन, अब ये वाइट शर्ट क्या हो गया हमारा यहां पर, 1 2 3 4 वर्ड्स का ग्रुप है। लेकिन आप देखिए, इन द वाइट शर्ट, क्या इसमें सब्जेक्ट है, क्या इसमें वर्ब है, कुछ भी नहीं है, ना तो वर्ब है और ना सब्जेक्ट है। अरे वर्ब होगा, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब है तभी सब्जेक्ट होगा, तभी सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर कोई भी इसका, इसमें देखिए इस फ्रेज में कोई भी वर्ब नहीं है, तो ये मेरा फ्रेज होगा, क्या होगा, फ्रेज होगा। और वो कौन सा फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। कौन सा फ्रेज होगा, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव फ्रेज होगा क्यों, बात समझिए। अब ये बताइए, इन द वाइट शर्ट में कौन है, व्हाइट शर्ट में है कौन, तो आप कहोगे सर अमन है, और अमन ही टॉल बॉय है। व्हाइट शर्ट में कौन है, अमन है, और अमन ही टॉल बॉय है। तो यहां पर ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, अमन को मॉडिफाई कर रहा है। और अमन कौन है, बॉय है, और बॉय कैसा है, लंबा है। तो यहां पर ये नाउन को क्वालिफाई, ये अमन मेरा नाउन है ना, तो व्हाइट शर्ट में अमन ही तो है। तो ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स अमन को मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, अमन को, ठीक है ना, और अमन ही बॉय है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये मेरा फ्रेज है, और कौन सा, एडजेक्टिव फ्रेज। तो आप लोगों को बता दिया कि ये फ्रेज भी मॉडिफाई कर सकता है नाउन और प्रोनाउन को। कौन कर सकता है, फ्रेज भी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकता है। अब समझते हैं हम क्लॉज कैसे करेगा, क्लॉज मॉडिफाई कैसे करेगा। तो देखिए क्लॉज कैसे करेगा, समझिए आप। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं, क्लॉज कैसे करेगा, देखिए अगर मैं आपसे कहूं दिस इज अमन whose father is a teacher। अब यहां समझिए, दिस इज अमन whose father is a teacher। यह अमन है जिसके पापा कौन है, टीचर हैं। अब एक बात बताइए, whose father is a teacher, तो देखिए फादर, whose father सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, हाँ या ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो आपको मैंने बताया था कि क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। तो देखिए ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब हो गई, बात क्लियर है। अब एक बात बताइए कि ये पूरा जो सेंटेंस है, जो ये किसके लिए आया है, whose father is a teacher, किसके पापा टीचर हैं, किसके पापा टीचर हैं, आप बताइए। तो आपके माइंड में आया होगा सर अमन के पापा, किसके पापा, अमन के फादर टीचर हैं। तो एक बात बताइए, ये जो पूरा जो सेंटेंस है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या है ये, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ये पूरा सेंटेंस है वो किसके लिए आया है, अमन के लिए आया है। किसके लिए आया है, अमन के लिए। दोबारा समझिए, ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये पूरा किसके लिए आया है, अमन के लिए। क्योंकि whose father is a teacher, जिसके पापा टीचर हैं, किसके पापा टीचर हैं, अमन के। तो अमन मेरा यहां पर क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। और ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये एक क्लॉज है, क्या है, क्लॉज है। और क्लॉज किसको मॉडिफाई कर रहा है, अमन को। एक
डिटेल ऐड कर रहा है अमन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है अमन की। किसकी? अमन की। तो यहां पर ये जब नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इसलिए ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। तो मैंने आप लोगों को बता दें कि एक वर्ड भी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकता है, एक फ्रेज भी कर सकता है और एक क्लॉज भी कर सकता है। तो यहां पर क्लॉज कर रहा था, यहां पर फ्रेज कर रहा था। बात क्लियर है? और देखिए यहां पर अगर मैं आपसे यह कहूं दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक which is very useful. This is a book which is very useful. यह एक किताब है और यह बहुत यूजफुल है, जो कि बहुत यूजफुल है। अब एक बात बताइए बच्चों, यह बुक है, एक नाउन है, ठीक है। यहां पर देखिए विच है, फिर वर्ब है, यानी वर्ब है और ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। वेरी यूजफुल, क्लियर। ये यूजफुल क्या है? मेरा एडजेक्टिव है। और कितना है? बहुत ज्यादा है, ये एडवर्ब है। ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इतना देखिए यहां पर, इसको हिडन करिए, विच इज वेरी यूजफुल, जो कि बहुत यूजफुल है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि यूजफुल क्या है, यहां पर यूजफुल क्या है? तो आपके माइंड में क्वेश्चन आंसर आएगा सर बुक। सर ये यूजफुल है ना, वो बुक है। तो मैंने आपसे कहा विच है बुक? नहीं। इज नहीं, वेरी नहीं, यूजफुल नहीं। इस पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बता रहा है बुक के बारे में। इस जो पूरा जो ये दे रखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये बता रहा है बुक के बारे में। तो अब आप एक बात आइए, पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो ये मेरे बच्चों बनेगा क्लॉज। क्या बनेगा? ये बनेगा क्लॉज। और ये क्लॉज बन गया, लेकिन ये किसको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? नाउन के बारे में। किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? नाउन के बारे में। तो जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है तो या तो ये फ्रेज बनता है या क्लॉज बनता है। क्लॉज जब बनेगा जब वर्ब और सब्जेक्ट होगा, वर्ब और सब्जेक्ट होगा। तो इसमें खुद की वर्ब है, खुद का सब्जेक्ट है, तो यहां पर ये बन गया एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बन गया? एडजेक्टिव क्लॉज। तो मैंने आप लोगों को इस वाले फंडे को पूरा तरह से समझा दिया कि वर्ड होता है वो भी मॉडिफाई करता है नाउन प्रोनाउन को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो भी मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दो होते हैं, एक तो फ्रेज होता है और एक क्लॉज होता है। तो ये हमारी दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों के कि हम लोग वर्ड के द्वारा या फ्रेज के द्वारा या क्लॉज के द्वारा किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं हम नाउन को। बात क्लियर है? तो यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, यूज ऑफ एडजेक्टिव, तो मैं आपको बताता हूं, देयर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, देयर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। अब यहां पर एडजेक्टिव के दो यूज हैं। पहला है एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव यूज, और दूसरा है प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव यूज। पहला कौन सा है? एट्रीब्यूटिव यूज, और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। अब ये क्या होते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है और प्रेडिकेटिव क्या होता है? तो समझो, अगर मैं आपसे यह कहूं किसी सेंटेंस में नाउन है, किसी सेंटेंस में नाउन है
और नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आया है, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है, तो ये एट्रीब्यूटिव होगा। कहने का मतलब यह है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा तो एट्रीब्यूटिव होगा, एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा तो एट्रीब्यूटिव होगा। यहां पर कोई भी वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, क्लियर है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है, तो ये एट्रीब्यूटिव कहलाएगा। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने आपसे कहा रोहन इज a tall boy। रोहन इज अ टॉल बॉय। अब यहां पे देखिए, ये मेरी लिंकिंग वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है, बॉय एक नाउन है और लड़का कैसा है, टॉल है, जो एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, और ये मेरा आर्टिकल है। तो एक बात और बता देना चाहता हूं, जो आर्टिकल होता है ना, ये भी एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये भी क्या करता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसे हम मॉडिफायर बोल सकते हैं। क्या, मॉडिफायर। तो मॉडिफायर क्या होता है, मॉडिफायर भी एक एडजेक्टिव का पार्ट है। जैसे मॉडिफायर होता है तो एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, तो एडजेक्टिव का ही पार्ट है एक मॉडिफायर। तो हम इस आर्टिकल को एक मॉडिफायर बोल सकते हैं या एडजेक्टिव बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं ही हैज a ब्यूटीफुल डॉग। ही हैज अ ब्यूटीफुल डॉग। तो देखिए, ये मेरी वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है, डॉग एक नाउन है, और डॉग से पहले कैसा डॉग है उसकी क्वालिटी बता रहा है, ये एक एडजेक्टिव है और ये एक आर्टिकल है, या मॉडिफायर है या एडजेक्टिव है। तो यहां पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव से यानी नाउन से पहले आ रहा है, तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहा है। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। क्या आता है, नाउन से पहले आता है। क्लियर हुआ। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नाउन से पहले जो आएगा वो क्या होगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एट्रीब्यूटिव। बात क्लियर है। तो अगर मैं आपसे एक और सेंटेंस की कहूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई हैव अ बिग हाउस। आई हैव अ बिग हाउस। तो देखिए, हैव एक वर्ब है, आई एक सब्जेक्ट है, और हाउस एक नाउन है। और नाउन कैसा है, हाउस कैसा है, बिग है। तो बिग इसकी एक क्वालिटी है। हाउस की एक क्वालिटी क्या है कि वो बड़ा है, बिग है। तो यहां पर बिग क्या है, एक एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले आया है, इसलिए ये एट्रीब्यूटिव है। समझ में आ गया होगा आपको कि एट्रीब्यूटिव क्या होता है। अब चलते हैं हम प्रेडिकेटिव की तरफ। प्रेडिकेटिव में क्या करते हैं, सपोज करिए कि एक मेरा सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब है, और उसके बाद में यहां पर एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है, यानी कोई भी नाउन नहीं आएगा। एडजेक्टिव के बाद में कोई भी नाउन नहीं आएगा, तो वहां पर यह प्रेडिकेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रेडिकेटिव बन जाएगा। अब ये वर्ब कौन सी होगी, वर्ब कौन सी होगी, वर्ब होगी लिंकिंग वर्ब। कौन सी होगी, लिंकिंग वर्ब। कौन सी होगी, लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता देता हूं। बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये लिंकिंग वर्ब होती हैं। क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती हैं। तो ये बी की फॉर्म होती हैं जो हमेशा अपने बाद एडजेक्टिव को लेंगी और
इसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। क्लियर है? तो यहां पर देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं आपसे यह कहूं रोहित वॉज इंटेलिजेंट, रोहित वॉज इंटेलिजेंट। अब यहां पे देखिए रोहित वॉज इंटेलिजेंट, तो क्या इंटेलिजेंट के बाद कुछ नाउन है? नहीं है। अब बताइए, ये मेरी लिंकिंग वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है जो नाउन है, इंटेलिजेंट मेरा एडजेक्टिव है। अब इंटेलिजेंट है कौन? रोहित। इंटेलिजेंट कौन है? रोहित। तो रोहित इंटेलिजेंट है, तो नाउन क्या है? ये एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव है। तो ये बता किसको रहा है? रोहित को बता रहा है। तो यहां पर ये प्रेडिकेटिव है। कौन सा है? प्रेडिकेटिव है। बात क्लियर है? एक और देख लीजिए, अगर मैं आपसे यह कहूं यू वर क्लेवर, यू वर क्लेवर, तुम चालाक थे, तुम चालाक थे। अब बताइए, वर्ब मेरा लिंकिंग वर्ब है, यू मेरा क्या है? सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है, और क्लेवर मेरा एक एडजेक्टिव है। अब बताइए क्लेवर कौन है? तुम ही तो थे। क्लेवर कौन थे? तुम थे। तो ये यू के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? यू के बारे में बता रहा है। तो यहां पर जो यू के बारे में बता रहा है, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है। तो जब इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो ये क्या बनेगा? ये प्रेडिकेटिव होगा। क्या होगा? प्रेडिकेटिव। सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करिए कि अगर किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो वो एट्रीब्यूटिव होगा, और किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है लेकिन फिर भी वो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है और उसके बाद नाउन नहीं है, तो वो पिछले वाले नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। एडजेक्टिव से पहले, अगर नाउन एडजेक्टिव के बाद आता है तो वो एट्रीब्यूटिव है, और नाउन एडजेक्टिव से पहले आता है तो वो प्रेडिकेटिव है। तो यहां पर क्या है? एडजेक्टिव से पहले आ रहा रोहित, और यहां पर क्लेवर से पहले प्रोनाउन आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो नाउन क्या आ रहा है? एडजेक्टिव से पहले आ रहा है, यहां पर एडजेक्टिव से पहले आ रहा है। तो ये दोनों ही रोहित को और यू को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये प्रेडिकेटिव होंगे। क्या होंगे? प्रेडिकेटिव होंगे। आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। क्लियर है ना? तो मैंने आपको बता दिया कि यहां पर दो यूजेस होते हैं, एक एट्रीब्यूटिव होता है, एक प्रेडिकेटिव होता है। क्लियर है? उसके बाद प्रेडिकेटिव क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, अगर एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन है तो एट्रीब्यूटिव होगा, और इसका स्ट्रक्चर ये है कि अगर कोई वर्ब है उसके बाद एडजेक्टिव है तो वो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, तो ये प्रेडिकेटिव होगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब मैं इसके काइंड्स पे लेकर चलता हूं, एडजेक्टिव के काइंड्स को समझाऊंगा कि एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं किसी की विशेषता बताना, किसी भी नाउन की विशेषता बताना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। किसी भी नाउन की विशेषता बताना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। व्हाट काइंड्स ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरीके का है वो, जो नाउन है वो किस तरीके का है, तो यहां पर क्वालिटी होता है। जैसे गुड, बैड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, है ना? तो यहां पर अच्छा है, बुरा है, ब्लैक है, काला है, लंबा है, शॉर्ट है, छोटा है, सुंदर है और बदसूरत है। तो यहां पर ये किसी भी नाउन की क्वालिटी बताता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? किसी की विशेषता बताना, किसी भी नाउन की विशेषता बताएगा कि वो नाउन है किस तरीके का। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये किसी नाउन की मात्रा बताएगा। क्या बताएगा? मात्रा बताएगा। क्या क्या? जैसे सम, एनी, लिटिल, नो, मच, इनफ, ऑल, ये मात्रा बताएगा हमेशा। जैसे मैंने कहा आई हैव
सम वाटर, आई हैव सम वाटर। तो सम क्या है, यहां पर वाटर की क्वांटिटी दिखा रहा है, कितना वाटर, कुछ वाटर। क्लियर है? तो यहां पर सम जो है वाटर की क्वांटिटी दिखा रहा है। ऐसे ही आई हैव अ लिटिल वाटर, आई हैव अ लिटिल वाटर। अगर मैं आपसे कहूं आई हैव नो वाटर, आई हैव नो वाटर, तो यहां पर नो क्या है, एक एडजेक्टिव है, और वाटर एक नाउन है, तो यहां पर नो भी एक एडजेक्टिव। बात क्लियर है? मच, ही हैज मच मनी, ही हैज मच मनी, यहां पर मच मनी की क्वांटिटी को दिखा रहा है। इनफ, ज्यादा, ऑल, बहुत ज्यादा, है ना। ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, सारा धन खर्च कर दिया गया। ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट। बात क्लियर है? तो यहां पर ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो चलिए, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जानते हैं, जो नंबर बताएगा, एडजेक्टिव नंबर बताएगा या फ्रीक्वेंसी बताएगा। देखिए यहां पर 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हम ये नंबर बताता है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। और क्या क्या होता है, नेक्स्ट होता है, लास्ट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये भी एक नंबर बताता है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। उसके बाद में क्या आता है, मैनी नंबर बताएगा, सम नंबर बताएगा, ऑल भी नंबर बताएगा, होल पूरे के पूरा, ऑल भी पूरा, तो ये नंबर बताएंगे। जैसे मैंने तुमसे कहा ही हैज मैनी फ्रेंड्स, ही हैज मैनी फ्रेंड्स, तो यहां पर फ्रेंड्स नाउन है और मैनी उसके नंबर के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो यहां पर ये नंबर बता रहा है। मैंने कहा आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव सम फ्रेंड्स, तो यहां पर जो सम है वो फ्रेंड्स की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, नंबर बता रहा है कि कितने, कुछ हैं। क्या है, कुछ है। ही हैज सम बुक्स, ही हैज सम बुक्स, तो यहां पर बुक्स की नंबर बता रहा है कि कितनी है, सम बुक्स हैं, तो यहां पर ये सारी चीजें बताता है। 1 2, आई हैव 1 बुक, आई हैव 1 बुक, तो एक बुक है, तो यहां पर 1 एक एडजेक्टिव है और बुक एक नाउन है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट, ये जो द फर्स्ट, फर्स्ट यहां पर क्या है, एक नंबर है, और स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट से पहले फर्स्ट आ रहा है, ये एडजेक्टिव है जो नंबर को दिखा रहा है ना। स्टूडेंट एक नाउन है, जो ये एडजेक्टिव है जो नंबर को दिखा रहा है। और आप याद रखना मेरे बच्चों, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इन सब के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, उसके बाद में कोई नाउन आएगा। बात क्लियर है? तो इनके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव, क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा प्रॉपर नाउन से बनते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे मैंने कहा प्रॉपर नाउन इंडिया, तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, अब इसका एडजेक्टिव बनाना है तो इंडियन हो गया। ऐसे ही पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, पाकिस्तानी प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर नाउन है, ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। मैंने कहा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड जो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और स्विस क्या हो गया, स्विस, स्विस क्या हो गया, ये मेरा एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हुआ? अमेरिका, अमेरिकन, तो अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है, अमेरिकन एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्लियर है ना? तो ऐसी चीजें हम लोग, जैसे मैं कहूं शेक्सपियर, अब इसका बनाना है शेक्सपियरियन, शेक्सपियरियन, तो शेक्सपियरियन हो गया यहां पर। तो ऐसे हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, जैसे इंडियन है, अमेरिकन है, चाइनीज है, चाइना से बना है, नेपाल से नेपालीज, नेपालीज बना है, और रशिया से बना है रशियन, किससे, रशिया, तो रशियन बना है। ऐसे ही आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, माई, योर, हिज, हर,
देयर, इट्स, है ना, आर। तो यहां पर देखिए माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स और देयर, इन सब के बाद नाउन का आना निश्चित है। इन सब के बाद ये जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं अपने साथ हमेशा नाउन को लेकर आएंगे। माई ब्रदर, योर ब्रदर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, देयर ब्रदर, है ना, आर ब्रदर। तो ये माई बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, है ना, देयर बुक और आर बुक। क्लियर है? माई मार्कर, योर मार्कर, हिज मार्कर, हर मार्कर, देयर मार्कर, आर मार्कर। तो ये ध्यान रखना, इनके साथ नाउन का आना निश्चित है। अगर इनके बाद नाउन नहीं है तो यहां पर सेंटेंस में एरर है, सेंटेंस रॉन्ग है। क्लियर है? तो देखिए यहां आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहां पर देखिए डिस्ट्रीब्यूट, ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है। अब देखिए ईच का मतलब क्या होता है? हर एक। एवरी का भी मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक, एक एक करके। आइदर दो में से कोई एक, आइदर दो में से कोई एक, नाइदर दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, आइदर दो में से एक, दो में से एक, एवरी प्रत्येक, ईच हर एक, वन बाई वन। तो यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए। क्लियर? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज। उसके बाद कौन कौन से? ये चार तो हो ही गए। उसके बाद में सच, द सेम, सम, एनी, एसेट्रा। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, सम और एनी, एसेट्रा। ये सब क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, सॉरी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये कौन से होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे देखिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है आस्क द क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन पूछना। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? देखिए ये एडजेक्टिव होते हैं, वो तीन होते हैं, व्हाट होता है, विच होता है और हुज होता है। विच, व्हाट और हुज, इनके बाद नाउन का आना निश्चित है। इनके बाद नाउन का आना निश्चित है। अगर मैं आपसे ये व्हाट का कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट यहां पर ये एडजेक्टिव नहीं है, यहां पर ये प्रोनाउन है। व्हाट इज योर नेम, क्योंकि व्हाट के बाद कोई भी नाउन नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट मूवी डू यू लाइक, तो व्हाट मूवी, कौन सी मूवी, है ना, व्हाट मूवी। तो यहां पर अब मैं आपसे कहता हूं विच इज योर क्लास, विच इज योर क्लास, तो यहां पर विच एक प्रोनाउन है। लेकिन मैं आपसे कहूं विच क्लास, इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी। अब यहां पर विच एक एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि विच के बाद हमेशा नाउन आया है। इन विच क्लास, क्लास एक नाउन है, विच एक एडजेक्टिव है जो मॉडिफाई कर रहा है किसको? क्लास को। और पूछ क्या रहा है? एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। कौन सा होगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर मैं हुज की बात करूं, जैसे मैंने कहा हुज बेबी इज दिस, हुज बेबी इज दिस, ये किसका बच्चा है? हुज बेबी इज दिस। अब यहां पर देखिए हुज के बाद बेबी आ रहा है। बेबी एक नाउन है और हुज एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये किसका बच्चा है, किसका बच्चा, हुज बेबी इज दिस। बात समझ में आ रही है? तो ये तीनों व्हाट, विच और हुज, ये तीनों हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि हमारे जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं वो 8 हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ है एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव
एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। मैंने आप लोगों को इन चीजों के बारे में बता दिया। आज मैंने आप लोगों को ये एडजेक्टिव पूरा समझा दिया है और कोशिश की है सारी अच्छी तरह से समझाने की। अगर आपको पूरी डिटेल में चैप्टर वाइज चैप्टर चाहिए तो हमारे चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन मिलती रही। अगर पूरी सीरीज चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि डेली की डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर रोकते हैं।